साफ वो व्यक्ति क्यों साफ कर रहे हैं? वो तो उसकी नौकरी है नहीं। नल बंद करवा दीजिए। नहीं, पर वो क्यों साफ कर रहा था? उसकी तो नौकरी नहीं है ना वो। नहीं, आप नहीं कर रही हैं। हमें 1 घंटे के ऊपर हो गया, हम यहाँ पर हैं। वो साफ क्यों कर रहा है? तो वैसे ही इनका है सभी का है, तकरीबन 140 लोगों का ये पूरा झोल स्कैम बहुत बड़ा हुआ। कि कितना सहन करने का, कितना बास आता है। वो 5 साल से हम इतने परेशान हैं यहाँ पे, और इसके वजह से बाथरूम शौचालय के वजह से मैं 18 दिन भूख हड़ताल पे रही, 12 दिन भूख हड़ताल पे रही। उसके कारण मैं 3 महीना हॉस्पिटल में रही। नमस्कार, मैं श्रद्धा राय, जिम्मेदार कौन से लगातार मीरा भाईंदर से कंप्लेंट्स आ रही थी कि उनके जो इलाके की प्रॉब्लम्स है उनको जन जाहिर किया जाए। इसीलिए आज हम इस एरिया में पहुंचे हैं। इस एरिया का नाम है गणेश देओल नगर और ये पूरा एरिया मीरा भाईंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर आता है। इसके कमिश्नर राधा बिंदु शर्मा जी हैं और इन्हीं के इलाके में आकर हम इन्हीं जनता से ये जानेंगे कि आखिर इन्हें प्रॉब्लम्स क्या हो रही है। पब्लिक टॉयलेट की सबसे पहले एक समस्या जो हमारे सामने आई है, समस्या से ज्यादा इसे स्कैम के रूप में देखा गया है, जहां लगातार कुछ लोग हैं प्रशासन से लगातार अपने जस्टिस की मांग कर रहे हैं, पर अभी तक कई सालों से ये लोग लड़ रहे हैं पर उन्हें इंसाफ नहीं मिला है। तो ये जो पब्लिक टॉयलेट आप देख रहे हैं, यहाँ की जो कर्मचारी यहाँ काम करती हैं, आप मुझे बताइए यहाँ कब से काम कर रही हैं? आज मैं 20 साल से कर रही हूँ मैडम। 20 साल से। टॉयलेट्स कितनी है यहाँ पर? 13 टॉयलेट है। इतनी गंदी क्यों है ये टॉयलेट? ये इसीलिए गंदी है मैडम कि जितना सामान चाहिए उतना सामान मिलता नहीं, हमको थोड़ा थोड़ा करके मिलता है, यहाँ कोई सुविधा तो नहीं ये है। सफाई का काम आपका है? हाँ, ये हम करते आपके हैं। साथ कितने लोग लगे हुए हैं? मैं अकेली हूँ सिर्फ। तो आप कॉर्पोरेशन यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए काम कर रही हैं? नहीं, हम नगर पालिका से मतलब एक सुपरवाइजर आता है, वो हम लोग से काम करवाता है और वो उसका ही फोटो खींच के चला जाता है। तो आप सरकार मतलब एक सुपरवाइजर आता है उसके अंडर काम कर रहे हैं? हाँ। सीधे आप कॉर्पोरेशन से नहीं जुड़े हैं? नहीं। मतलब आपको हायर किया गया। तो आपकी सैलरी कितनी है? सैलरी अपना जैसे 200-300 रुपये वो खुद देता है सुपरवाइजर। ये रोज का है? रोज का है। रोज का आपको दे देता। तो मैंने कहा 3-4 हजार 5 हजार मिल जाता है। हाँ। पर वो यहाँ आके काम नहीं करता। अभी सुपरवाइजर किधर है? सुपरवाइजर अभी आया था थोड़ी देर पहला। अभी हमको ये बोला कि मैं सामान कुछ लेके आता हूँ, मटेरियल। बोले ठीक है आप आ जाइए, मैं यहाँ पे ही खड़ी हूँ। आपने कहा कि सामान पूरा नहीं देते हैं इसीलिए आप सफाई नहीं कर पा रही हैं। सफाई थोड़ा थोड़ा देंगे मैडम तो वैसे ही सफाई होएगी, क्योंकि हम जितना चाहिए हम उतना मांगते उतना नहीं मिलता है हमें। ये पब्लिक टॉयलेट में ये मतलब जो एरिया में है, हाँ, कितनी टॉयलेट्स हैं? यहाँ से अंदाजा से तो ले लो, तो ऐसे तो गिनती करने जाए तो कुछ बोल नहीं सकते, पर सफाई का, मटेरियल का, पेमेंट का बहुत जन को कम ही मिलता है। आपको महीने की सैलरी नहीं मिलती है? नहीं मिलने की। तो ये जो आपको कुछ अंदाजा है कि जो सुपरवाइजर आ रहा है ये नगर पालिका से जुड़ा हुआ है और आपको वो सैलरी अपने जेब से दे रहे हैं? हाँ, वो अपने जेब से दे रहे हैं। तो आप कहना ये चाहोगे कि काम उनका करने का पर आपको रखा है उन्होंने काम करने के लिए? हाँ मैडम। तो आप क्यों काम कर रही हैं? क्योंकि हम रहते हैं यहाँ इतना साल से और हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे, हमारा काम धंधा नहीं, इससे ही हमारा गुजारा चलता है। इसके लिए कितना बार हम लोग बोलता, कितना बार धोने का भी नहीं है, वो नहीं है, फिनाइल नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ, कितना बार हम लोग बोलो उसको। अभी बास में मेरा छोटा छोटा बच्चे है। तो आपके हिसाब से बाथरूम यहाँ साफ नहीं होता? हाँ, पूरा भर जा रहा है। अभी नया बनाया टाकी, वो बनाया दूसरा वाला स्टील का, उसमें भी भर रहे पानी, पहला नहीं भरता था इतना। सुपरवाइजर को बोला? अब बोला, उसको भी बोला है, वो बोलता अभी हम लोग बना के दे रहा हूँ। कब बोला था आपने? परसों बोला, कल भी बोला उसको। तो उन्होंने कहा बना के देंगे। हाँ, पर अगर नहीं बनी अभी है ऊपर का बन रहा है, अभी नीचे का क्या मालूम क्या करेगा क्या वो। अच्छा, तो वैसे कि आपने कंप्लेंट तो दे दी है? दे दी है। हाँ, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही आपने कंप्लेंट दी। हाँ, ठीक है। आपको कुछ समस्या है? कोई समस्या है? तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स हैं, आपको पानी भी नहीं रहता है कभी कभी वो बाथरूम में। सरकारी टॉयलेट्स बना दी जाती हैं, लेकिन अगर वहाँ सुविधाएं नहीं है तो शौचालय का इस्तेमाल लोग कैसे करेंगे? ये आम जन की समस्या है। ये कुछ बेसिक सी नीड है जो बिना बोले जनता को मिलना चाहिए। जैसे कि हमें जानकारी मिली थी कि पब्लिक टॉयलेट को लेके जो स्कैम चल रहा है उसको विस्तार में हमें हेमंत बताएंगे, क्योंकि लगातार कई सालों से
इसके जस्टिस के लिए फाइट कर रहे हैं और इन्हीं ने हमें सूचना दी थी कि यहाँ में पूरे में क्या माहौल बना हुआ है। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका करूँगा श्रद्धा मैडम कि आपने मेरे बोलने पे यहाँ पे आए, क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत लोगों को बताया, लेकिन ये जो स्कैम हो रहा है वो इनको मतलब बहुत सालों से केस चल रहा है, तो उनको बता बता के आदत सी हो गई है। अब ये रोज का होता है ना एक मैटर, वैसा वो हो गया है। तो यहाँ के कोई ज़्यादातर यूट्यूबर हो या कोई मतलब जो एडवर्टाइज़र हो वो नहीं बता रहे। अब हम ये जो पब्लिक टॉयलेट की बात है वो करेंगे। उसमें जैसे ये मैडम है पेनकरपाड़ा से आई हुई है, एक और लेडीज थी यहाँ पे अंदर है, जैसे ये मंजू कंडर है, वैसे मेरे साथ जितने भी काम करने वाले हैं मेरे सहकर्मी, उन सभी का स्टार्टिंग 2000 ये मैटर 20 से चालू हुआ है। 20 में कोई एक शाइन टेंड मेंटेनेंस करके कंपनी आई थी, उसने क्या किया, ठेकेदारों का मतलब एक नगर पालिका से संगमत समझो, जैसे मेरा नाम है हेमंत कानाबार नाम लिखा है, अकाउंट नंबर लिखा है, उसके आगे एक अमाउंट लिखा है 18,000 15,000, और वो अमाउंट के आगे मतलब एक स्टैंप मारा हुआ है ICICI बैंक का, और वो एक रिसीव कॉपी है जिसमें हमारे खाते में वो बैंक से 18,000 का पेमेंट आया है, मीन्स हमारे खाते में आया है। और वो जब चीज़ मैंने देखी यहाँ से नगर पालिका से, वो लेटर मैंने निकाले, पेपर्स निकाले, तो वो मेरे को नगर पालिका ने बताया ये रिसीव कॉपी है। और जब मैंने पूरी डिटेल निकाली, क्योंकि मेरे बैंक में तो कभी आया ही नहीं ना, वैसे ही इनका है सभी का है, तकरीबन 140 लोगों का ये पूरा झोल मीन्स स्कैम बहुत बड़ा हुआ। अब वो सारी चीज़ें मैंने उजागर करके 2019-20 तक हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, जैसे 2 कमिश्नर चेंज हुए, पहले दिलीप ढोले साहब थे, उनके टाइम पे हुआ है, फिर संजय काटकर जी आए, उनको भी बताया, लेकिन उन्होंने फिर आगे कार्रवाई की नहीं। और उस वक्त क्या हुआ, ठेकेदार तकरीबन 5,000-7,000 देता था और 15 दिन 18 दिन छुट्टी बता के वसूल करता था। ये मैंने वहाँ पे कंप्लेंट डाली, लेकिन कोई आगे बात बढ़ी नहीं। उसके बाद अभी राधा विनोद जी आए, शर्मा जी, जब ये कमिश्नर साहब आए तो हमने बहुत उम्मीद से कि भाई मतलब अच्छे पढ़े लिखे हैं और रियल ये मतलब एक ऑफिसर है जो कुछ कर सकते हैं, IAS ऑफिसर। तो हमने उनके पास एक कंप्लेंट लेके गए कि सर हमारा पगार हमको 18 दिन या 20 दिन की छुट्टी बताकर हमारे खाते में 3 से 5,000 रुपया डाला जाता है, और इसमें 3 कंपनियां थी, अल्फाकॉम, सिक्स सेंस और सुमित फैसिलिटीज। तो ये तीनों कंपनियों ने मतलब ऐसा कर रहे थे, लेकिन उसमें सुमित फैसिलिटीज जो ये एरिया का जो ठेकेदार था, ये एरिया का गणेश जीवल नगर का, उसने एकदम नीट एंड क्लीन काम किया है। यहाँ पे जो कामगार थे, जैसे ये इनके हस्बैंड है काम पे, इनको हटा के इनके हस्बैंड का नाम डाल दिया, तो उनके हस्बैंड को 18,000 पर मंथ मिल रहा था, दिवाली का बोनस पूरा 18,000 रुपया मिला, और हर एक चीज एकदम नीट एंड क्लीन की, वो एकदम ओके। लेकिन बाकी जो दूसरे 2 ठेकेदार है, उसमें से एक ने कुछ लोगों के, जैसे जब वो शाइन मेंटेनेंस था, वो उस टाइम पे जो ठेकेदार ने गलती की थी और हमने पकड़वाया, तो उसने जो ढोले साहब थे, तो उनके बलबूते पे, उनकी ताकत पे, एक हमारे रवि पवार करके उपायुक्त साहब थे, उनकी ताकत पे तकरीबन 40 घरों को खाली करवाया था। 40 फैमिलीज को, तो ऐसे जो ऊपर बाथरूम पे रहते हैं उनको खाली करवा के उनका पगार वगैरह सब बंद करवा दिया था। 1 साल उनका पगार बंद था। तो अल्फाकॉम करके जो कंपनी है, उनके जो ठेकेदार है, उन्होंने मेरे से मतलब बात रखी, तो मैं बोला भाई मेरे को तो कुछ चाहिए नहीं, मैं तुम्हारे कुछ गलत चाहता नहीं हूँ, लेकिन बोलते हैं हेमंत मेरे को परवड़ेगा नहीं, एक रास्ता निकालता हूँ, मैं इन जितने भी लोगों को बाहर निकाला हुआ है ना, उन लोगों का 10-10 हज़ार रुपया मैं पगार चालू करता हूँ। अभी 10 दिया, 5 दिया, 8 दिया, वो मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन जिनका पगार बंद था 1 साल से, उसने वो पगार देना चालू किया। 50% वो भी सही है, मतलब उसने अपने तरीके से काम किया। 3rd पर्सन में आता है सिक्स सेंस। उस कंपनी ने किसी को नहीं देखा, किसी का नहीं सोचा, उसने सिर्फ खुद की जेब भरी, टोटल अनलिमिटेड झोल किए, अनलिमिटेड स्कैम किया। 18 से 20 दिन के छुट्टी बता के उसने आज तक, वो कंप्लेन लेके मैं राधा विनोद शर्मा जी के पास गया था कि इन तीनों पे ही कार्रवाई करो। मैं आप जनता को बताना चाहूंगी, राधा विनोद शर्मा जी कमिश्नर है, मीरा भाईंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के वो कमिश्नर हैं, जिनके पास ये रिक्वेस्ट लेके गए हैं। आगे क्या हुआ? तो उनको जब हमने ये सब चीज बताई, जिस दिन मैंने बताई है उसके सेकेंड डे पे ये जो कर्मचारी यहाँ पे अभी सरकारी तौर पे जो नियुक्त किए गए हैं बाथरूम पे, वो लोग तकरीबन ग्रेजुएशन है, कोई बीकॉम पास है, ऐसे अच्छे पढ़े लिखे। उन्होंने यहाँ के स्थानीय आमदार जो है नरेंद्र मेहता जी, उनके पास शायद कुछ कंप्लेंट दी कि भाई हम लोगों को बैठे पगार मिल रहा है, हम लोगों को कुछ मतलब काम पे रखा जाए। तो वहाँ से जब तभी बैठक हुई नहीं थी, नगर सेवक के चुनाव हुए नहीं थे, तो वहाँ से उन्होंने शायद फ़ोन करके मेहता जी ने बोला होगा कि ये बच्चे लोग हैं 15वीं 12वीं पास है, अच्छे पढ़े हुए, भले कोई भी पोस्ट हो, उनको कोई ना कोई एक पोस्ट दे दो।
उनको हो गया ईगो सर को कि मेरे को ऊपर से दबाव करवा रहे मेरे कर्मचारी और मुझे दबाव करवा रहे, सबको बाथरूम धोने लगाओ। इन्होंने क्या ऑर्डर दे दिया, डायरेक्ट दे दिया ऑर्डर कि सब जितने भी ये नए नियुक्ति हुए सफाई कामगार, क्योंकि उनके माँ बाप सफाई कामगार थे तो इनको भी सफाई कामगार के इसमें लगना पड़ेगा। लेकिन बाथरूम धुलाना ये कहाँ की बात है, इसमें एक तीर दो शिकार हो गए। जैसे ऊपर रहने वाले कर्मचारी थे उनको काम पे से निकाल दिया, कोर्ट में केस चल रहा है, खत्म हो जाएगा, ना रहे कामगार, ना रहेगा पगार, ना बनेगा केस, मतलब सबूत मिटाने का काम। और दूसरा ये हो गया कि ये जो कर्मचारी है इनको भी अपना मतलब तुम लोग मेरे ऊपर तक बात करने जाते हो ना, जाओ धो लो बाथरूम, तुम लोग 12वीं पास हो 15वीं पास हो, मेरे को लेना देना बाथरूम ही धोना पड़ेगा, और ये नहीं करना है तो मेरे को लिख के दो कि हमको सफाई कामगार का जॉब नहीं चाहिए और काम छोड़ के चले जाओ। इवन उसमें बैंक के मैनेजर है जो ये काम में बाथरूम धो रहे, आज की डेट में वो लोग बैंक के मैनेजर वो काम नहीं करेंगे। उन्होंने क्या दिमाग लगाया, बोले यार काम तो करना ही पड़ेगा, काम तो करना ही पड़ेगा। तो हम जितने लोग हैं हमारे बाथरूम धोने वाले जो पब्लिक टॉयलेट के ऊपर रहते हैं, उन सभी लोगों को जाके अप्रोच किया कि भाई आपको ऊपर रहना है तो नीचे सफाई करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा। तो बोले चलो भाई कुछ तो मिलेगा, तो बोलते हाँ दिन का 100 रुपया रोकड़ा ले लेना, हम आपको कैश दे देंगे और काम करवाएंगे। अब होता क्या है, ये लोग जब बाथरूम आते धोते, मतलब वो लोग क्या समय अनुसार वो आने वाला सुपरवाइजर तो पहले फोन करके बताता है कि भाई मैं आ रहा हूँ बाथरूम धो ले, वो बाथरूम धो लेंगे, फिर ये आएगा नीचे से, वो झाड़ू पकड़ेगा, ऐसा फोटो खींचेगा और जाएगा। और ये 27,000 रुपया पर महीना इनको शायद सरकारी तरीके से पगार मिल रहा है, वो 27,000 में से 3,000 इनको देता है और बाकी का खा जाता है। और शर्मा जी ने ये पूरा स्कैम, उनके अंदर सब हर एक चीज़ की जानकारी है उनको, लेकिन वो उसके ऊपर कुछ बोलने को तैयार नहीं है, ना यहाँ के कोई लोकल समाज सेवक बोलने को तैयार है। और ये जितने भी है ये अधिकतर अशिक्षित वाल्मीकि समाज के हैं, मैतर समाज के, इनके लिए कोई बोलने को, क्योंकि ये लोग ऐसे देखा जाए तो परप्रांतीय हो गए। मराठी होते तो शायद कोई लड़ लेता, लेकिन जात से मराठी नहीं है, बोल भाषा मराठी नहीं है, हरियाणा से, कोई राजस्थान से, कोई गुजरात से, तो इन लोगों की किसी को पड़ी नहीं है, ना इनको आधार कार्ड है सॉरी, ना इनको कभी एग्रीमेंट बना कि यहाँ पे ऊपर रहने के लिए कोई एग्रीमेंट होता है, जैसे कामगार ठेकेदार भी नियुक्त करेगा। यहाँ रहने के लिए कौन दे रही है? वही बता रहा हूँ, ये स्टार्टिंग जब हुई ना, जब ये MMRDA वालों ने बनाए तो इनके पास सफाई कामगार नहीं थे, तो छोटी छोटी झोपड़पट्टियों में से जो लोग रहते थे ना, उनको बोला आपको रहने खाने के लिए लाइट पानी फ्री मिलेगा, आप सफाई करो। उस टाइम पे पगार भी नहीं था, फिर बाद में पगार था, सर ठेकेदार लेता था, लेकिन उस टाइम की अपने को डिटेल नहीं मालूम है। इन लोग को पगार नहीं, खाली साफ करने का, और गांव वालों से 25-30 रुपये जमा करके वो अपना लेते थे। इसमें लास्ट सीन ऐसी हो गई कि जब ये लोगों को पगार चालू हुआ, पहले स्टार्टिंग 3,000 हुआ, फिर 9,000 हुआ, फिर 18,000 हुआ, लेकिन ये सारी सुविधा से वंचित रख के 18 दिन 20 दिन की छुट्टी ये सब करा के फाइनल लास्ट अभी ये हो गया है कि जब ये लोग अभी ऊपर रहते हैं, 15 साल हो गए, मेरे पास लेटर है, नगर पालिका ने लिख दिया, 15 साल से काम कर रहे हैं, अब हमने इनको निकाल दिया और कायम सॉरी भी रखा है। एक अभी हाईकोर्ट का डिसीजन है, 15 साल अगर कोई काम कर लिया तो उसको मतलब परमानेंट सर्विस देनी है, तो इनको भी तो नियुक्त करो, इनको भी परमानेंट करो, क्यों कॉन्ट्रैक्ट के इसमें जमीले में डाल रहे हो। उन्होंने केस लड़े, हम भी तो केस लड़ रहे, हाईकोर्ट में केस चल रहा है, 50 लाख रुपया मैंने नगर पालिका में जमा करवाया है, लेकिन फिर भी कोई निकाल नहीं। जब नगर पालिका को मैंने जमा किया है, देखिए एजुकेशन मेरा थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी मैंने पूरी ताकत लगाई, हाई कोर्ट तक गए, हम लड़े। अब वहाँ पे मुझे पुलिस भी, और बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन जो न्यायालय में वो जो वकील होते हैं, उन्होंने मतलब जो सरकारी वकील थे, उन्होंने मुझे ये बोला कि आप हमें हिसाब करके दो कि एक आदमी का कितना पैसा, 28 महीने का मिनिमम वेजेस के हिसाब से पर डे, कभी एक महीने का 516 रुपया है, कभी 618 रुपया है, कभी 632 रुपया है, ऐसे 28 महीने के अलग अलग हिसाब करके मैं उनको पूरा इसका पगार कितने इसके खाते में स्टार्टिंग में 3-4 हज़ार रुपया डाला था, 3 या 4 महीना, वो काट के उसका टोटल कितना बनता है, कितना PF कटता है, ये सब हिसाब किताब लिख के मैं दूँ। मीन्स मैं इतना एजुकेटेड हूँ तो मेरे को वहाँ पे ही बैठ जाना चाहिए था, बड़े मतलब वो CA बन के, लेकिन फिर भी मैंने 80 लोगों के हिसाब करके दिए, और अभी शायद अगले महीने में भगवान करे तो हो जाएगा, और नहीं हुआ तो हम लड़ते रहेंगे। अच्छा, जैसे आपने बताया यहाँ पे कितनी टॉयलेट्स हैं ऐसे? टोटल मीरा भाईंदर में 200 पब्लिक टॉयलेट्स है, और 200 टॉयलेट्स को साफ करने के लिए 140 सफाई कामगार थे, जिसमें से अभी 100 बचे हैं। जैसे ये है, ये पब्लिक टॉयलेट है, इसके ऊपर रहने के लिए जगह नहीं है, तो यहाँ पे जैसे ये वो बंदा जो धो रहा था अभी, वो बंदा ये धो रहा है, उसके आगे वाला धो रहा है, वो एक और आगे वाला धो रहा है, और रहने के लिए उसको एक बाथरूम मिला है। ये सभी का उसको दिन का 100 या 200 रुपया मिलता है। इतना बड़ा झोल है ये, क्या बोलूं। और एक आदमी ये जो ये सरकारी वाला है ना, एक
पब्लिक टॉयलेट के लिए एक आदमी रखा हुआ है, मतलब 1 2 3 4 आदमी का इसको 200 मिल रहा है, और उन चारों को 27 हजार मीन्स 1,30,000 करीब उनको पैसा जा रहा है। ये वो लोग हैं जो कॉन्ट्रैक्टर के लोग हैं? नहीं कॉन्ट्रैक्ट नहीं, ये परमानेंट एम्प्लॉइज। यस। आपका कहना है कि मीरा भाईंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कर्मचारी जो हैं हाँ वो सैलरी सरकार से ले रहे हैं, हाँ। प्रशासन उन्हें सैलरी देती है, लेकिन वो ड्यूटी पे ना आके यहाँ के रहवासियों को Yes. 100-200 रुपए दे के यहाँ का काम करवाते हैं। आइए आगे बढ़ के वहां पे जो कर्मचारी जो काम कर रहे हैं उनसे ही बात करते हैं। भैया 1 मिनट आपसे बात कर लेते हैं। आप यहाँ काम करते हैं? सफाई पूरा आपके अंडर आता है? आप सरकारी कर्मचारी हैं? थोड़ा पास आइए ना। नहीं सरकारी कर्मचारी नहीं। आप सरकारी कर्मचारी नहीं हैं, तो आपको किसने हायर किया है, मतलब नौकरी किसने दी आपको? ये जो नगर पालिका वाले आते हैं ना मैडम, जिसकी ड्यूटी लगी है उन लोगों ने। उनकी ड्यूटी लगी है, तो आपको सैलरी कौन, वो इन लोग दे वही रहे हैं? देते हैं। लगभग कितनी सैलरी मिल जाती है आपको? रोज का 100 रुपये। रोज का 100 रुपए। तो रोज मिल जाता है कि महीने में एक बार मिलता है? एक टॉयलेट के पीछे 100 रुपये बस। एक टॉयलेट के पीछे। तो मतलब ये पूरी टॉयलेट की पूरे? हाँ ये पूरा है ना, पूरा ही? जेंट्स और लेडीज बाथरूम 20 सीट होता है मिला के, तो 20 के ऊपर 100 रुपये मिलता है। 20 टॉयलेट साफ करने के आपको 100 रुपए मिल रहे हैं, मतलब एक महीने के 3,000। 3,000। बाकी दिन भर के लिए कौन रहता है कि और जो अगर नगर पालिका वाले की ड्यूटी लगी है वो रहती है। वो आती है यहाँ पर? अभी आने वाली है ना, तो वो दिन भर यहाँ रहती है चेक करने नहीं के लिए? रहेगी, 2 घंटा 1 घंटा ऐसे टिकेगी फिर चली जाएगी। तो आपकी फोटो वोटो लेके जाती होंगी ना कि आपने सफाई हाँ की वो है? लेके जाती है, फोटो लेके जाती है। नहीं, तो वो आपके साथ फोटो लेती है कि वो अपनी नहीं, फोटो? खाली वो अपनी लेके जाती है। थैंक यू सो मच। तो जो चीज यहाँ के लोगों ने बताई है, लगातार टॉयलेट्स को लेके जो स्कैम अभी तक उजागर हो रहे हैं, हमारे नजर में आए हैं, वो पहली चीज तो यही है, यहाँ टॉयलेट्स हैं, लगभग 150 से 200 टॉयलेट्स बनाई गई हैं, पब्लिक टॉयलेट बनाई गई हैं, और ये मेंटेनेंस का काम मीरा भाईंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर आता है। यहाँ पर लोगों को नियुक्त किया गया है, यानी कि सरकारी नौकरी पे जिन लोगों को रखा गया है, उन्होंने यहाँ के रहवासी जो लोग हैं उनको 100-200 रुपए दिन के हिसाब से रख दिया है। यहाँ आने के बाद वो जब टॉयलेट क्लीन हो जाती है तो वो फोटो सेशन करते हैं और अपने ऑफिस में, हेड ऑफिस में भेज देते हैं कि उनने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी। कायदा ये भी होना चाहिए कि यहाँ दिन भर के लिए कोई होना चाहिए, क्योंकि जब अगर पब्लिक टॉयलेट है तो बेशक गंदे होने के चांसेस हैं, पानी लीकेज का प्रॉब्लम हो सकता है, सीवेज के इश्यूज हो सकते हैं, जो कि हमें कई महिलाओं ने, यहाँ पे रहने वाले ने बताया कि लगातार यहाँ पर गंदगी होती है, टॉयलेट्स भरी जाती हैं और प्रॉपर सफाई करने के लिए सामान भी नहीं दिया जाता है। हम मीरा भाईंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से अनुरोध करेंगे कि आप इस बात का संज्ञान लीजिए। हालांकि हेमंत ने क्लियर कहा है कि मुद्दा आप तक पहुंच चुका है, पर ये आम जनता की बेसिक सी नीड है, इसके लिए इतना तामझाम नहीं होना चाहिए। थैंक यू सो मच।